देखिए, अक्सर जो बड़ी कहानियां होती हैं ना, वो सुर्खियों में नहीं बल्कि कहीं शांत कोनों में बनती हैं। तो आज एक ऐसी ही कंपनी की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कंपनी जो बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत ही खास नीश में एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई है। और जिन कुशल इंडस्ट्रीज की पूरी कहानी, उसको समझने के लिए ना बस इस एक नंबर से शुरुआत करनी होगी, 6.9%। तो ये 6.9% क्या है? ये है इनका मार्केट शेयर। मतलब जब भारत से हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनें एक्सपोर्ट होती हैं ना, तो उस बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो जिन कुशल है। पर यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। ये कंपनी खुद मशीनें बनाती ही नहीं, वो उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, पर उनका तरीका वो बिल्कुल अलग है। तो ये नॉन ओईएम आखिर है क्या? इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए दुनिया में कहीं एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसे एक खास तरह की मशीन चाहिए। अब जिनकुशल क्या करती है? वो उनके लिए एक पर्सनल शॉपर बन जाती है। वो सही मशीन ढूंढती है, उसे क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज करती है, मतलब उसमें बदलाव करती है और फिर उसे उन तक पहुंचाती है। तो सवाल उठता है कि ये पर्सनल शॉपिंग होती कैसे है? आखिर इनका तरीका क्या है? असल में जिनकुशल का पूरा बिजनेस मॉडल वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है और यही मॉडल इनके क्लाइंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहला तरीका है नई और कस्टमाइज्ड मशीनें। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधे नई मशीनें लेते हैं और उन्हें क्लाइंट के हिसाब से तैयार कर देते हैं। इससे होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर का महीनों लंबा वेटिंग पीरियड होता है ना, वो बच जाता है। दूसरा, ये अच्छी कंडीशन वाली यूज्ड मशीनें भी देते हैं, एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन। और तीसरा, इनका खुद का एक छोटा ब्रांड भी है, हेक्सियल नाम से। अब अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इनकी कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब 61%, वो आता है नई और कस्टमाइज मशीनों से। ये साफ साफ दिखाता है कि इनका असली खेल क्या है। इनका असली खेल है क्लाइंट्स के लिए सही इक्विपमेंट का तेजी से जुगाड़ करना। इन्होंने दुनिया भर में 1500 से ज्यादा मशीनें सप्लाई की हैं। तो सवाल यह है कि इनका पैसा असल में आता कहां से है? चलिए इनके ग्लोबल मनी मैप को ट्रैक करते हैं और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आएगी। और पहली ही चीज एकदम हैरान करने वाली है। इनका लगभग, मतलब पूरा ही कह लीजिए 99% बिजनेस भारत के बाहर से आता है। इंडिया में इनका काम सिर्फ 1% है, बस नाम के लिए। तो असली सवाल तो अब आता है, अगर 99% कमाई भारत के बाहर से है, तो फिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है, वो कौन सा कोना है जो जिनकुशल के लिए एक तरह से सोने की खान बना हुआ है? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 74% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक देश से आता है, और वो देश है मैक्सिको। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये अविश्वसनीय है। मतलब सारा बिजनेस लगभग एक ही जगह। अब देखिए, जब कोई बिजनेस एक ही देश पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो उसकी अपनी बुनियाद का मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल इंजन को चेक करते हैं कि वो कितना दमदार है। और यहां देखिए, नंबर्स काफी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जैसे आंकड़े ये बता रहे हैं कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर बहुत शानदार रिटर्न कमा रही है। और तो और 0.37 का डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ भी ना के बराबर है। कुल मिलाकर कंपनी फाइनेंशियली बहुत हेल्दी है। और अपनी इसी ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए कंपनी हाल ही में पब्लिक भी हुई है, और वहां से उन्होंने अपने कामकाज के लिए, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरी 116 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। तो सब कुछ तो बहुत मजबूत लग रहा है ना, लेकिन इन शानदार आंकड़ों के बीच एक और नंबर छिपा है। एक ऐसा नंबर जो इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन जोड़ देता है, और वो नंबर है 75%। तो क्या है ये 75%? ये वो हिस्सा है इनकी कमाई का जो सिर्फ इनके टॉप 10 ग्राहकों से आता है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी निर्भरता सिर्फ एक देश मैक्सिको पर ही नहीं है, बल्कि मुट्ठी भर क्लाइंट्स पर भी टिकी हुई है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो हमारे सामने एक जिनकुशल इक्वेशन उभर कर आता है। एक ऐसी इक्वेशन जो इनकी ताकत और कमजोरी दोनों को दिखाती है। तो ये इक्वेशन है क्या? देखिए, एक तरफ तो है एक ऐसी कंपनी जो अपने खास सेगमेंट की लीडर है, अपने 3 तरफा मॉडल से क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती है और फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत है। लेकिन फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू,
और वो है मेक्सिको पर 74% की निर्भरता और टॉप 10 क्लाइंट्स पर 75% की निर्भरता। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जिन कुशल, एक ऐसी कंपनी जो गहरे रिश्तों और एक ही देश पर फोकस करके इतनी सफल हुई, क्या वो अपना ये फोकस खोए बिना अपनी इस मजबूत लेकिन जोखिम भरी नींव को और फैला पाएगी? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसका सबसे बड़ा जोखिम भी बन सकती है।